हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट थॉट्स आपको लेकर बन रही हैं। द एम्परर, द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जिनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पर एक लिटरल कोई पर्सन होंगे, जैसे कि आइदर ये किसी और के साथ कमिटेड होंगे, एंगेज्ड होंगे, मैरिड होंगे। तो यही सिनेरियो आज की एनर्जीज में पिक हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप लोगों के रिलेशनशिप में, राइट। और क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि ये एक द एम्परर वाली एनर्जीज में है, यानी कि इन पर इनकी फैमिली डिपेंड करती है। मतलब ये उनके प्रोवाइडर होंगे और इन्हीं पर सारा इनका घर डिपेंड करता होगा। फाइनेंशियली ये उनके प्रोवाइडर होंगे, फाइन। लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस नहीं फील कर पाते। जब इनकी लाइफ पूरी तरीके से सेट है, इनकी एक कंप्लीट फैमिली होगी, जैसे कि लाइफ पार्टनर है, बच्चे हैं और एक परफेक्ट फैमिली जो होती है, शायद इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर भी ये अपनी ज़िंदगी में एक कमी फील करते हैं गाइस। ये फिर भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक होपफुल एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके थॉट्स यही हैं गाइस आपको लेकर के कोई मिड वे ये ढूंढ पाएँ सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में ये बताया था कि अगर ये बैलेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इन्हें कोई मिड वे नहीं, एक पर्सन को इन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। आइदर ये अपनी थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दें या फिर आपको रिलीज़ कर दें। लेकिन इनकी एनर्जी से, इनकी करंट थॉट से लग रहा है कि ये बिल्कुल भी आप पर गिव अप नहीं करना चाहते। ये इसलिए भी हो सकता है गाइस, आप लोगों का इस लाइफ टाइम में एक सोल लेवल पर गिव एंड टेक बाकी होगा। और जब आप इनकी लाइफ में आए तो इनको एक हीलिंग फील हुई, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ का शिफ्ट मुझे शो हो रहा है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि इनकी लाइफ में ये खुश नहीं है। और क्योंकि ये एक एम्परर वाली एनर्जीज़ में बने हुए हैं, तो इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हर हाल में निभाना पड़ेगा। ये उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग नहीं सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि वहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब यहाँ पर बात एक हीलिंग या फिर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की आ रही है, तो ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये अपने उस फैसले पर शायद बहुत ज़्यादा पछताते होंगे गाइस, कि आइदर अगर सपोज़ करो आप लोगों का काफ़ी पुराना कनेक्शन है और इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आपके लिए ये कुछ कर सकें, लेकिन उस वक्त ड्यू टू सम कंडीशनल थिंग्स ये अगर नहीं कर पाए थे, इस कनेक्शन पर अगर इन्होंने कोई एफर्ट नहीं रखा था या फिर इनके लिए इम्पॉसिबल था उस वक्त या उस समय कुछ कर पाना इस कनेक्शन के लिए, तो ज़रूर अब इनकी एनर्जीज कुछ इस वे में शिफ्ट हो रही हैं गाइस, कि अपने उस डिसीजन मेकिंग पर इन्हें आइदर पछतावा है या फिर ये रिग्रेट करते हैं कि काश इन्होंने उस टाइम कोई एक ऐसा एक्शन लिया होता जहाँ पर आप दोनों साथ हो जाते और आज का ये जो दिन इन्हें देखना पड़ रहा है, ये दिन इन्हें नहीं देखना पड़ता। तो इतना सब कुछ ये जानने के बावजूद भी आपको लेकर एक होपफुल एनर्जीज में बने हुए हैं गाइस। हो सकता है इनको डिवाइन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है कि गलती एक ही बार होती है ना, तो इनसे एक मिस्टेक हो गई, इन्होंने आपको खो दिया, फाइन। अब ये शायद डिवाइन से या यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। इनको नहीं पता कि चीज़ें कैसे प्रोसीड होंगी, क्या होने वाला है, इन्हें नहीं पता।
लेकिन इनकी एनर्जी से लगता है कि दे आर रियली वेरी होपफुल। ज़रूर ये चाहेंगे कि किसी तरह से आप इनकी लाइफ में आ जाओ या फिर अपनी ज़िंदगी को ये आपके साथ किसी भी वे में गुजार सकें। तो ये होप है गाइज इनकी। और जब किसी के दिल में एक होप जाग जाती है तो यूनिवर्स का कुछ प्लान रहता है। अब इनको भी नहीं पता कि यूनिवर्स का क्या प्लान है। ये अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन क्यों नहीं सेंस कर पाते, क्यों एक बैलेंस फील नहीं कर पाते, क्यों इनकी ज़िंदगी में आज भी वो कमी इनको फील होती है, एक रिग्रेट क्यों है, एक पछतावा क्यों है, क्यों वहाँ से ये एस्केप होना चाहते हैं, इनको भी नहीं पता। लेकिन इनकी थॉट से लग रहा है कि ये कोई मिड वे या फिर एक कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, तलाश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बैलेंस ये अपनी लाइफ में लेकर आएँ जहाँ पर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाएं और आपके साथ भी एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ें। ऐसा इनके दिमाग में एक थॉट चल रहा होगा ना कि जिन पर भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये उनके लिए एक प्रोवाइडर भी बने रहें। और क्योंकि इनकी सारी डिज़ायर्स विशेस आपके साथ जुड़ी हैं तो आपके साथ उन सारे डिज़ायर की फुलफिलमेंट में ये आ पाएँ, कोई ऐसा मिडवे इनको मिल जाए। बट ये शायद इन सारी चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा कभी कभार परेशान भी हो जाते होंगे और समझ नहीं पाते होंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि सारी चीज़ें इनकी लाइफ में एक बैलेंसिंग मोड पर आ सके। तो अभी राइट नाउ इनकी थॉट से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, विश कर रहे हैं कि आइदर ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कम्प्लीटली रिलीज़ हो सके या फिर कोई मिड वे ये अपने लिए फाइंड आउट कर सके। ऑन दी अदर हैंड हमारी जो ये सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं इनकी थॉट्स अपने पर्सन को लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द व्हील, नाइट ऑफ कप्स, द सन एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं मुझे। तो एक चीज़ मैंने जो आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बता दी थी कि अगर आपके पर्सन को लेकर आपकी ज़िंदगी एक स्टैग्नेशन में चली गई है या फिर आपको कोई आउटकम शो नहीं हो रहा है तो रिलीज़ दैट कंट्रोल फ्रॉम द आउटकम। जैसे कि आप ये बिल्कुल भी नहीं डिसाइड करोगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, किस वे में होगा, कब तक होना चाहिए, ये आपके हाथ में वैसे भी नहीं है और ना ही आप आउटकम को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने अपने पर्सन को ये कह दिया है कि आप इस टाइम तक मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं ला कर दोगे तो मैं यहाँ से वॉक अवे हो जाऊँगी। बहुत सारी फेमिनिन्स कह देती हैं जब भी आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो ऐसी हीट ऑफ द मोमेंट में आप काफ़ी सारी बातें अपने मैस्कुलिन से कह देते हो, डेडलाइंस दे देते हो और चीज़ें फिर वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ के हिसाब से मैंने आपको वहाँ पर बताया था। भले ही आप दोनों के बीच में कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे या फिर आपने इनको डेडलाइंस दे रखी होंगी, लेकिन आपकी यहाँ पर करंट थॉट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये वो सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं जो कि पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर रही होंगी अपनी लाइफ में और आपका अप्रोच भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा इस कनेक्शन को लेकर, इस जर्नी को लेकर। और मैंने आपको बताया था कि जब कुछ चीज़ें आपके हिसाब से आपके फोरफ्रंट पर शो नहीं हो रही होती हैं तो आपको अपनी सारी एनर्जीज़ का शिफ्ट किन्हीं ऐसी चीज़ों में लगाना चाहिए जहाँ पर आप यूनिवर्स को सर्व कर रहे हो। एक सोल पर्पस की भी बात मैंने आपको बताई थी, राइट। अगर किसी ने वो एनर्जीज नहीं देखी, वहाँ पर मैंने अच्छी गाइडेंस दी है गाइस, यू कैन फॉलो दोज गाइडेंस एज वेल। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी हेल्पफुल गाइडेंस आप लोगों को बताई हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके थॉट्स के हिसाब से आप लोग एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में बने हुए हो, आप अपने पर्सन के लिए होपफुल मुझे नज़र आ रहे हो। आपको इतना पता है कि पॉजिटिव रहने से, एक ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस करने से इवेंचुअली चीज़ें आप ही के हिसाब से प्रोसीड होंगी। ये इन सेट ऑफ फेमिनिन्स को पता है। तो आप शायद वक्त के बदलने का इंतज़ार कर रहे हो, अपनी लाइफ के किसी स्टैग्नेंट पैटर्न के एंड होने का इंतज़ार कर रहे हो गाइस। और टिल दैट टाइम आप अपने पर्सन के साथ एक 5D लेवल पर कनेक्शन बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मे बी आपको एक शायद यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशन ऑलरेडी मिल चुकी है, पता शायद आपको चल गया है कि भले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं लेकिन आप खुश रहोगे, आप एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करोगे
तभी आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकोगे। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि मीनवाइल अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको एक डिक्लटरिंग एनर्जीज़ में आना है, जैसे कि जो भी अनसर्विंग आपकी लाइफ में चीज़ें बनी हुई हैं उन सारी चीज़ों को आपने डिक्लटर करना है, हटा देना है अपनी लाइफ से, ताकि आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो किसी पर्टिकुलर सी ही सिचुएशन पर लगें, एक ही डायरेक्शन पर लगें। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए गाइस, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहेंगी, ऑल ओवर द प्लेस रहेंगी, तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और मैनिफेस्टेशन का ये सबसे बड़ा रूल है कि जब आप किसी पर्टिकुलर से मकसद के लिए अपनी एनर्जीज़ को सर्व कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका फोकस भी उसी पर्टिकुलर से गोल पर बना रहना चाहिए, वरना आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। अगर आप अपनी एनर्जीज हर जगह पर स्कैटर करके रख रहे हो, चलो ये होगा तो ये देखेंगे, वो होगा तो वो देखा जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे ऑप्शंस में बांट देते हैं कि चलो अगर ये नहीं हो पाया तो ये तो होगा, अगर ये नहीं हो पाएगा तो वो हो जाएगा। तो ऐसा करने से आप इवेंचुअली कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए। तो पहले पता कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। लेकिन ये जो सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं, इनकी एनर्जीज मुझे बहुत ही क्लियरली शो हो रही हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए, और शायद आप उन्हीं सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हो गाइस। आई मस्ट से दैट कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी शिफ्ट हुई हैं, और एक डेडिकेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, आप उसी डायरेक्शन में शायद सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हो। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जीज यू आर मैनिफेस्टिंग सम काइंड ऑफ अ प्रपोजल। आप अपनी लाइफ में एक प्रपोजल चाहते हो, यहाँ पर एक कमिटमेंट की बात हो रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को आप शायद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में शायद ये शिफ्ट देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर द व्हील वाली भी एनर्जीज़ हैं गाइस। तो आपको शायद एक इंट्यूशन है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, और ये जो भी प्रपोजल आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इवेंचुअली एक मैरिज की तरफ प्रोसीड होगा गाइस। आप अपनी लाइफ में अगर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ज़रूर आई कैन सी दैट कि आप अपनी लाइफ की वो जो एक अल्टीमेट डिज़ायर है, आप अपनी उस डिज़ायर को अचीव करने वाले हो गाइस। अब देखते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन और आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। भले ही ये 3D लेवल की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, एज वेल एज 5D लेवल वाली भी फीलिंग्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द व्हील। तो ऑफ कोर्स एक जो क्लैरिटी है वो आप लोगों के अंदर है। आपके पर्सन को भी पता है उनको क्या चाहिए, और आपको भी पता है कि आपको क्या चाहिए। और रहा सवाल एक दूसरे से अगर कन्वर्सेशन में आप लोग नहीं बने हो, एक दूसरे के कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो आपको 100% पता है कि आपके मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और शायद इनको भी पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो। यहाँ पर द लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप अपनी लाइफ में किन ही ऐसे एरियाज पर भी शायद काम कर रहे होंगे जहाँ पर आपको पता है कि इवेंचुअली आप लोग एक लव ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ यूनियन ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज पर भी उसी तरह बाकायदा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और इन्हीं सारी एनर्जीज़ में आप एक दूसरे को देख भी रहे हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मैस्कुलिन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते, तो वो यही कहते आपसे कि ज़रूर मेरा इंतज़ार करना, मैं किन ही सिचुएशंस में अभी स्टक हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ पर भी इक्वली फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होपफुल हो, इंतज़ार कर रहे हो। और ये जो डिस्टेंस हमारे बीच बना हुआ है, ये डिस्टेंस बहुत जल्द कवर हो जाएगा, और
हम दोनों के बीच की जितनी भी दूरियां हैं वो बहुत जल्द एंड हो जाएंगी, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखना, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना, अपने करियर पर फोकस करना। और यहाँ पर काफ़ी सारी फेमिनिन्स अगर पढ़ाई कर रही हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना और मेरा इंतज़ार करना। मैं ज़रूर आपकी लाइफ में कम बैक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं, अगर आप भी अपने मैस्कुलिन से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो आप भी शायद यही कहते उनसे कि मैं फोकस्ड हूँ और मैं अपनी लाइफ पर पूरी तरीके से ध्यान भी दे रही हूँ, यू नो। और मुझे यकीन है हम दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो इवेंचुअली कवर हो जाएगा, और मुझे यकीन है हम एक यूनियन में भी आ जाएंगे। भले ही हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे लिए कुछ भी इतना आसान नहीं है कि हम इस मैनिफेस्टेशन को बहुत ही इजीली हासिल कर सकें। हमें यहाँ पर कुछ टाइम इंतज़ार भी करना पड़ेगा, कुछ टाइम हमें पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा और ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर भी करना पड़ेगा। और मीनवाइल हमारी अपनी अपनी ज़िंदगियों में हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन वेट आप भी कर रहे हो मेरे लिए, मैं भी आपके लिए इंतज़ार कर रही हूँ। उस यूनियन का मुझे इंतज़ार है जो कि हम दोनों ही की एक म्यूचुअल डिज़ायर है, और वो डिज़ायर देखना यूनिवर्स हमारी बहुत जल्द फुलफ़िल कर देगा। क्योंकि गाइस मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि जब आपके मैस्कुलिन एक एम्परर वाली एनर्जीज़ में बने हुए हैं, इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी एक लाइफ पार्टनर या फिर कोई फियांसे नहीं है तो ऑफ कोर्स इनकी फैमिली हो सकती है, जहाँ पर इनकी फैमिली इन पर फाइनेंशियली अगर डिपेंड करती है तो ज़रूर ये अपनी उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, और साथ ही साथ एक क्लैरिटी में भी हैं आपको लेकर के। इन्हें आपको लेकर भी अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन रखनी है, तो मैनिफेस्ट ये भी कर रहे हो उस यूनियन को और आप भी कर रहे हो। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं ये। हो सकता है सबकॉन्शियस लेवल पर भी ये यही सोचते हैं कि भले ही कई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्लियर हैं, एक दूसरे को ही हम लोग चाहते हैं। तो ज़रूर हम दोनों की म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर यूनियन को लेकर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स एक्चुअल में हैं क्या। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख रहे हो 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर वाली एनर्जीज हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स को ही यहाँ पर एक शिफ्ट लेना पड़ेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज आएंगी आइदर इनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर एक्शन मैस्कुलिन्स का बनता है। तो आपके मैस्कुलिन की लाइफ में ही एक टावर मोमेंट आएगा, और उस टावर मोमेंट के चलते इनको एक ऐसी ट्रिगरिंग मिलेगी कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन लें, वो भी एक स्पॉन्टेनियस वे में ये एक्शन लेंगे। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो ज़रूर आइदर ये एक एक्शन लेंगे आपकी तरफ या फिर कोई कम्युनिकेशन ज़रूर रखेंगे उस डिवाइन इंटरवेंशन के चलते। अगर आज के जितने भी सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स एक नो कम्युनिकेशन एनर्जीज में बने हुए हैं, तो ज़रूर आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन आने वाला है, वो भी एक स्पॉन्टेनियस वे में, स्पीडी वे में, क्योंकि आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा गाइस। काफ़ी टाइम तक ये स्टैग्नेशन में नहीं बने रह सकते, इन्हें कुछ अपनी लाइफ में पैटर्न को रिलीज़ करना पड़ेगा या फिर किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली रिलीज़ करना पड़ेगा। और ये अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स इनसे करवाने वाला है विद द टावर एनर्जीज गाइस। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में यही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।